नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के प्रदेश भाजपा कार्यालय में देर शाम चुनाव प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रबंधन की सभी 36 टोलियों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने अपना मार्गदर्शन दिया। बैठक को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी ने कहा कि मध्य प्रदेश का प्रबंधन बहुत मजबूत है। किस काम को किस तरीके से करना है यह हमने यहाँ पूरे चुनाव प्रवास के दौरान देखा है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ कार्यकर्ता तक मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से इस बार देश में 400 पार और मध्य प्रदेश में 29 पार होने जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि पिछले चुनाव में हमने 58% वोट शेयर हासिल किया था, लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम से हम इस बार 10% वोट शेयर बढ़ा रहे हैं। उन्होंने पूर्व के 3 चरणों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रबंधन से चुनाव वाले दिन 10 विधायकों से बात करने का टास्क मिलता था। मैं सवेरे उठकर विधायकों को फोन लगाता तो विधायक एक बार में ही फोन उठाकर अपने काम में लगे होने की बात करते थे। यह दिखाता है कि अपने कामों के प्रति बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता कितना समर्पित है। प्रबंध टोलियों के कार्यकर्ताओं के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह युद्ध के पहले वाली आखिरी रात है। कांग्रेस में जो समझदार थे वो हमारे पास आ गए हैं, लेकिन अभी जो कांग्रेस में है वह यहाँ से वहां तक कुछ भी ज्ञान दे जाते हैं। उन्होंने कहा कि पित्रोदा कैसे गुरु हैं, वह अपने शिष्य का भला करने की बजाय बुरा कर जाते हैं। हम सबके अंदर कांग्रेस नहीं रहने देने के शोले भड़क रहे हैं। जो कांग्रेसों का प्रसाद है, कांग्रेस उसे घर भेजना है। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। जिन विभागों में जो 36 प्रकार की टोली एमएनजी ने कहा, इसका अपने अपने विभाग का, जो कि हम जब इसके बाद बैठेंगे तो शायद मुझे लगता है कि सब धन्यवाद और एक गेट टुगेदर जैसा अपन करेंगे, लेकिन अभी मेरा अनुरोध है कि हर विभाग का डॉक्यूमेंटेशन, हमने क्या क्या काम किया है, हमारे काम के क्या परिणाम आए, इन सारी बातों का अपने अपने विभाग का अपना ये तैयारी हमें कर लेने की जरूरत है कि अगर एविएशन भी है तो एविएशन में भी कितने लोगों को हमने कहां तक पहुंचाया और क्या क्या एफर्ट्स किए। कुछ अच्छे अनुभव आपके आए होंगे चुनाव के दौरान। नीचे आप बात कर रहे होंगे तब आए होंगे, कैंपेन चल रहा था तब आए होंगे, और कार्यकर्ताओं का फीडबैक मिला होगा, ऐसी चीजें भी होंगी। तो चुनाव में अच्छा क्या हुआ और आगामी दृष्टि से हमें चुनाव में 2 बातों को आगे चल के प्रबंधन में जोड़ना चाहिए या हमें ठीक करना चाहिए। तो आपके भी अपने अनुभव आए होंगे इस काम में, खट्टे भी अनुभव आए होंगे और कुछ अच्छे भी आए होंगे। तो दोनों प्रकार के अनुभव आप जरूर अपनी डायरी में, जिस दिन हम बैठेंगे उस दिन जरूर उनको उल्लेख करना जरूरी है। कोई बहुत ऐसा नेगेटिव दिमाग में आया है तो उसे इंडिविजुअल बताना है या लिख करके देना है, लेकिन आगामी समय में, चूंकि मैं अभी इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि फिर जिस दिन मिलेंगे तो सीधे मिलेंगे, तो इसलिए इन बातों के बारे में भी जो अच्छा क्या हुआ है ज्यादा हमें फोकस करना है। हमें लगता है ये चीज और ठीक करनी चाहिए थी तो और हम अच्छा प्रबंधन कर सकते थे। तो ये भी एक बार मुझे लगता है कि हम इसको लेकर के प्रयास करने की जरूरत है, वो हम सब लोग इसको लेकर के करेंगे ही। और कल के दिन हम सब लोग लग करके सुबह 6 बजे से, जो हम कॉल पिछली बार मुझे दिया था 3rd फेज में 10 विधायकों के, तो 9 ने तो एट द टाइम फोन उठाया। मतलब ये वास्तव में कार्यकर्ता के लिए बताने की जरूरत है। मुझे 10 विधायकों के सुबह 6 बजे मैंने जब फोन किया तो 9 ने उठाया एट द टाइम। एक का बंद था, लेकिन थोड़ी देर बाद मिस कॉल गया होगा शायद, तो फिर उनका फोन आया कि भाई साहब आपका फोन आया था। मैंने कहा मैंने फोन किया था, उठ गए, बोले उठ गए, हम लोग लग गए। इसका बहुत इम्पैक्ट है। और चूंकि कल झाबुआ भी है और मालवा का ऐसा क्षेत्र है जहां थोड़ा सा झाबुआ की जो टीम है वो और फोकस करेगी, खरगोन की टीम फोकस करेगी, धार की टीम थोड़ा और फोकस करेगी, और एग्रेशन के साथ कहीं भी कुछ भी जरा भी होता है तो वैसे जरूरत नहीं है कोई ऐसी चीज होंगी, लेकिन फिर भी एग्रेशन तो रहनी चाहिए, नहीं तो मजा कैसे आता है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं को ताकत के साथ सुबह से वोटर निकालने से लेकर अच्छे से अच्छा हमारा मतदान हो, ये हम सब लोगों को मिलकर के प्रयास करने की जरूरत है। मातृशक्ति को, युवाओं को, ये जो हमने नेटवर्क खड़ा किया है, इससे थोड़ा सा और हम कल महिला मोर्चा भी इसके लिए थोड़ा प्रयास करेगा और युवा मोर्चा भी, वैभव जी, कि कल लोगों को निकालने का काम यूथ ज्यादा करता है। महिलाएं घूमती हैं, लेकिन भागदौड़ करना पोलिंग बूथ का लिए युवा ज्यादा कर सकता है।
तो ये प्रयास मुझे लगता है कि हम सब लोगों को मिल करके करना चाहिए। इतनी ही बात कह करके कि आप सब लोग अथक परिश्रम और मेहनत, इतना समय आप सब लोगों ने दिया है, आप सबको हृदय के साथ जब हम मिलेंगे तब जरूर बाकी सारी बातें करेंगे। कल का चुनाव हमारा और अच्छे से अंतिम फेज का चुनाव हो और ऐतिहासिक बहुमत से प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हम सबका योगदान भी जो है और बढ़ चढ़ कर हम इस बार मध्य प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड बनाए। यही अपेक्षा के साथ कल के चुनाव को भी हम अच्छे से अच्छा करेंगे। यही आप सबसे शुभकामनाओं के साथ आप सबसे अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल का चुनाव कराएंगे फिर लौट के आएंगे। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी महेंद्र जी, केदानंद जी, सरनानी जी, कोषाध्यक्ष जी और हेमंत जी, वास्तव में तो आज हमारा जो कल का मतदान है उसकी तैयारी के लिए और सभी 36 विभागों ने अपना जो पूर्व तैयारी और पूर्ण तैयारी प्रबंधन, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन है। और सभी 36 विभागों ने अपने अपने विभाग में प्रधानमंत्री जी की रैली से लेकर और मतदान की पर्ची बांटने तक और मतदाता तक पहुंच तक अपनी अपनी हर तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और कर रहे हैं। विशेष करके हमारा सोशल मीडिया, हमारा मीडिया, हमारा बूथ प्रबंधन का कार्य, मतदाताओं से संपर्क का कार्य, महिलाओं की टोली, युवाओं की टोली, इन सब लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, हमारा प्रवास विभाग, आईटी विभाग, सब लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग भूमिका में अपनी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। कल के चुनाव के लिए, चूंकि महत्वपूर्ण चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए है, अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हम किस प्रकार से 10% मतदान को बढ़ाएं। मध्य प्रदेश कल के चुनाव में एक और प्रयोग करने जा रहा है, उसमें महिलाओं का भी एक वॉर रूम पहली बार होगा, जिसमें निचले स्तर पर किस प्रकार से महिला मतदाता वोट डालने के लिए निकले और जो आग्रह है कि महिलाओं का मत प्रतिशत किस प्रकार से बढ़े, उसके लिए भी एक पहला अद्भुत प्रयास इस बार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने किया है और निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। महिलाएं, जैसे हमारा वॉर रूम अलग तरीके से काम करता है, ऐसे ही महिलाएं भी कल के मतदान को बढ़ाने के लिए बूथ तक के अपने मतदाता को, बूथ तक के कार्यकर्ता को, सबको 8 लोकसभाओं में एक्टिवेट करेंगी। मुझे बहुत ज्यादा लंबी बात कहनी नहीं है, केवल चूंकि हेमंत जी ने कहा, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के पूरे संगठन ने बूथ से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक जिस प्रकार की अथक परिश्रम और मेहनत की है, वही उस प्रबंधन का परिणाम होगा कि जब हम पिछली बार 58% पर थे और इस बार लगभग 8 से लेकर 10% मतदान बढ़ा पाएंगे और लगातार इस मॉनिटरिंग के माध्यम से, प्रबंधन के माध्यम से एक शानदार कमल, निश्चित रूप से जो 400 पार का हम सबका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भी पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आनंद की अनुभूति किया है, एक दूसरे के पूरक बनकर के हम लोगों ने काम किया और हम समझते हैं कि ऐसे मित्र अगर मिलते हैं तो जीवन में काम करने का एक अलग आनंद आता है। ऐसे हमारे सतीश जी, और देखिए भाई, जिनके संयोजन में, जिनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने काम किया, मैंने बता ही दिया। और सरलता से किसको कैसे निपटाना है, कैसे समझाना है, कैसे बताना है, कैसे दिशा देनी है, वो सब आप आराम से मोहन जी भाई साहब, बीडी भाई साहब धीरे से हेमंत को बताते थे और हेमंत जी धीरे से सर्वगुण संपन्न अगर हम कहें तो हमारे आदमी हेमंत जी भाई साहब और हमारे भगवान जी तो है ही, आप समझिए लगा भगवान बड़ी मेहनत के बाद एक दिन सिंधी भोजन थोड़ा सा मिला था, वो आनंद की अनुभूति मिली और भगवान है। और देखो, अखिल लोकदायक विश्रामा और अखिलेश जी है, कोषाध्यक्ष है, तो हमारे सतीश जी भाई साहब कहते हैं किचन में जाओ और अखिलेश जी अगर साथ में हो तो भोजन और अच्छा मिलता है। दिखता है प्रभाव, सब चीजों में दिखता रहता है, कैसा कैसा प्रभाव हो। मुझको तो बहुत आनंद है, बहुत। प्रदीप जी भाई साहब हमारे साथ, हम लोग इतना मिलकर के काम, रजनीश जी भैया बैठे, इनको मैं देखता हूँ एक एक चीज निकालते रहते हैं, बहुत
बहुत आनंद से करते हैं। और हमारे सब लोग सभी रजनीश जी को तो भूत का भूत रजनीश जी को ही लगा है। हाँ, देखिए हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि भूत का भूत जिसके ऊपर सवार है रजनीश जी हैं। तो हम सब कार्यकर्ता जितने लोग हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत आनंद आता है। और मैं तो मध्य प्रदेश के लगभग सब जगहों पर हुआ आया, दर्शन भी खूब करने को मिला, आध्यात्मिक धरा भी है, सांस्कृतिक धरा भी है, कार्यकर्ताओं से भरपूरित है। और एक एक कार्यकर्ता अपने आप में मैं समझता हूँ कि संस्थान है। तो सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जिस तरीके का काम किया, आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं केवल आपके सामने नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश में हम लोगों का संपर्क संबंध है। सब लोग कह रहे हैं नंबर 1 पर कोई राज्य है तो हमारा मध्य प्रदेश। लोग कह रहे हैं, आप देखो इतना बड़ा चुनाव हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं भगवान करे आप सब लोगों के ऐसे ही साथ में चलने का सब बना रहे। एक कंट्रोवर्सी छोटी बड़ी कोई देश में नहीं, पूरे देश में कहीं से भी मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है ऐसा पता ही नहीं चला। इतनी शांति पूर्वक, इतनी सुखद अनुभूति के साथ लोगों ने काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हर काम को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और मैंने देखा, मैं तो इस बात को मानूंगा और मुझको मैं क्षमा भी चाहूंगा, कई बार हमने बहुत कार्यकर्ताओं को बहुत कड़े शब्दों में कुछ कह दिया, बाकी कुछ कह, लेकिन एक कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, वो कार्यकर्ता के अंदर जैसी भावना थी उसने अपने काम को पूरा किया और उन्हें सरलता से मेरी बात को भी सुना। बहुत बार क्या होता है कि देखो आप भी कार्यकर्ता और मैं भी कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता होता है, लेकिन कार्यकर्ता का जो वास्तविक गुण है वो मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिला। इसलिए मैं पहले दिन आया था तो मैंने कहा था बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सब जगहों पर गया, तीर्थ स्थलों पर गया, कार्यकर्ताओं से मिला, बहुत प्रवास किया, बहुत आनंद की अनुभूति हुई। और जिस सरलता से, सहजता से, सुगमता से, धैर्य से, अनुशासन से और अपनी वाणी पर, विचारों पर नियंत्रण करते हुए आप सब लोगों ने 36 जो टोली हमारे आदरणीय हेमंत जी के नेतृत्व में बनी, उन सब लोगों ने इतने अच्छे ढंग से काम किया और उसी का परिणाम है कि आज हर कोई कह रहा है कि अब की बार 29 पार है। तो मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात कह दी है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन उनको भी लगा, कुछ कहना नहीं। कल का दिन है, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग कल का दिन निकालेंगे, पूरे परिश्रम के साथ करेंगे। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा 6 बजे जगाने का। पहले चरण में हम लोगों को जो हमको रजनीश जी ने के आखिरी दिन की पहले वाली रात में आज हम सब यहाँ बैठे हैं। मेरे साथ अभी महेंद्र जी ने इतने अच्छे ढंग से बात रख दी और इतने कुशल वक्ता के बाद में खड़े हो गए, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि जरा विचार करना पड़ेगा अपने को। महेंद्र जी के लिए अभिनंदन करें, वास्तव में प्रभारी भी है और बहुत कुशल वक्ता है, अपनी बात को कितने अच्छे ढंग से रखते हैं और मैं इनसे सीखता भी हूँ। आपने मन का भोलापन इसलिए कह दिया, लेकिन डाटा का हिसाब रखना कंप्यूटर की तरह और उसको अपनी बात को जहाँ जितनी जरूरत हो उसकी विश्वसनीयता से बात करना, कई गुना ज़्यादा धार बढ़ जाती है उसकी बात जब करते हैं। हमारे माननीय शर्मा जी, माननीय सुहास जी वैसा, सतीश जी वैसा, वो हेमंत जी, सबके लिए अभिनंदन। माननीय भगवान जी, करण जी, अखिलेश जी, सारे देवी देवताओं के नाम पे ही नाम है, सबको बताएंगे। हम सब देवमार्गी लोग हैं। मैं ये सोच रहा था कि मेरे लायक बचेगा क्या, तो मेरे को एक बात ध्यान गई कि हमने पाले के अपनी तरफ देखा, पाले की दूसरी तरफ जिससे युद्ध था वो क्या कर रहे थे, वो कौन कौन थे, उनके बारे में भी तो ध्यान दे। तो भगवान कृष्ण का एक उदाहरण तो ध्यान में है, एक की बेला में जब भोजन प्रबंधन के लिए झूठी पत्थर उठाने का काम था तो भगवान कृष्ण ने वो पसंद किया था कि ये काम मेरे को दो। ये उनके पक्ष की मजबूत बात थी। और दूसरे पक्ष की बात कैसी है, एक बार 5 शिष्य आश्रम से अलग अलग प्रकार की विधाएं सीख करके निकले और वो विधाओं में अलग अलग पारंगत थे। अपने जीवन में जाने के लिए आश्रम से विदा जब दे रहे थे उनको, तो हर एक को अलग अलग विधा, कहीं तो वो जाते जाते जंगल में देखा उनने एक हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। तो एक ने कहा मेरे को याद आता है कि ये हड्डी का जो ढांचा बना है ये किस प्राणी का, मैं वो प्राणी के हड्डियां से भूत बना सकता हूँ। तो उसने अपने मंत्र पढ़े और वो उसके अपने जीवन में उन्होंने जो पुण्य का कमाई की हड्डी का ढांचा बना दिया। दूसरे ने कहा मैं मांस मज्जा दे सकता हूँ, उसने मांस मज्जा दे दी।
तीसरे ने अपनी कोई विधा बताई, चौथे ने कहा मैं अपना प्राण दे सकता हूँ। अब ये पांचवा जो था, हमने गौर से देखा कि ये बना क्या है, तो वो शेर बन गया था। ये सब अपने अपने ज्ञान में लगे पड़े थे। कोई ने ढांचा तैयार कर दिया, कोई ने मांस मज्जा, कोई ने प्राण, तो कोई ने खून की सर्कुलेशन चालू कर दिया। पांचवें ने कहा भैया तुम जो भी करना करो, मेरे को पहले चौथे से पहले तुम प्राण फूके, उसके पहले पेड़ पर चढ़ जाने दो। और वो अपने पेड़ पे चढ़ा और वो हमारे राजा वो जो शेर बन गया, झुंडा करा, उनने सबको खा लिया। मैं कांग्रेस को इस भाव से देख रहा था कि जो समझदार थे वो पेड़ पे चढ़ गए, वो अपने पास आ गए, बाकी तो मरने ही रहा। आप रोज देखो उठाए में कोई ना कोई नई ज्ञान की बात दे देता है। कांग्रेस की तरफ से कोई कम पड़ रहा है क्या? अब बताओ, बच्चा कुचा रोज कोई क्या कहता, कोई क्या कहता। वो आठ वाले ने आज जो बोला, पटले का अटले क्या है, पटोले कि हम राम मंदिर को गंगा जल से धोएंगे। अरे भैया अभी हाल तो राष्ट्रपति गई वहां, कितने दिन हुए राष्ट्रपति को गए, और इनके बाद ये जो बात आती, इसका अर्थ क्या निकलेगा? ये उसी प्रकार से प्राण फूक रहा है, पहले ही मर गया, बच्चा कुछ भी नहीं है। यहाँ से वहां तक पूरी कांग्रेस में एक लाइन से देखो आप, जो मर्जी है, जिसको कभी सेम पेत्रोदा आके अपने ज्ञान दे जाता है, वो कैसा गुरु है भगवान जाने, शिष्य का भला करना चाहता है कि बुरा करना चाहता है। लेकिन ये कांग्रेस, लेकिन ये बात भी सही कि हमको अपना आखिरी दौर का आखिरी निर्णय तक, कल का सायंकाल का, और हमारे लिए परमात्मा की दया है कि ये कार्यकर्ताओं के लिए, मध्य प्रदेश पार्टी के लिए भी, कार्यकर्ताओं के लिए भी, अपने आदर्श के लिए भी और अपनी पेट के लिए भी दुनिया भर का एक आदर्श उदाहरण है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने अच्छे ढंग से हमारा पूरा चुनाव का संचालन हुआ, वाकई दिल से आप सबके लिए बधाई, क्योंकि ये बात सही है कि पिक्चर बनती है तो वो पिक्चर जैसे आपने अपन सबने शोले देखी होगी, देखिए ना शोले, तो आप बताओ शोले में शोले कहाँ है? देखिए शोले कहाँ है, याद करो पिक्चर कहाँ है भाई साहब शोले? हेमंत जी अपने वैसे अपन अलग अलग देखो, कोई अमिताभ बच्चन के रोल में ढूंढता है, कोई किसी के रोल में ढूंढेगा, कोई किसी के रोल में ढूंढेगा, लेकिन असली में शोले जल कहाँ रहे? पिक्चर का नाम कहाँ बना था अभिलाष, तुमको मालूम है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान में आ जाएगा। शोले पिक्चर का मर्म एक ही जगह था, जो शुरुआत से होता है, जिसके खानदान के लोग मारे गए थे, वो ठाकुर याद करो, जो अपने दोनों हाथ, अपने बलबूते पे लड़ने चला गया, दोनों हाथ कट गए उसके, तो उसने भले वो पुलिस की व्यवस्था में जुड़ा था, लेकिन पुलिस की व्यवस्था अलग करके 2 किराए के आदमी लाया और उनसे कहा था पैसे में जो तुम चाहो आदमी में चाहो। उसमें डायलॉग मारता है, बकरी का बच्चा पकड़ के दे देंगे, बोलता है कि नहीं बोलता, पकड़ने की बात आती है। ये जो अंदर के शोले जगते हैं तो हमको अपने उद्देश्य की प्राप्ति होती, और मुझे पूरा भरोसा है हम सबके अंदर शोले जल रहे हैं कि हम हर हालत में कांग्रेस को कांग्रेस के लायक में छोड़ेंगे, क्योंकि अंग्रेजों का प्रसार है। उनको घर भेजना कांग्रेस की अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए, कांग्रेस की अधूरी इच्छा पूरी करती कांग्रेस, इनकी नीति गलत है। तो ये उनका उधार का सिंदूर बहुत लोगों को महंगा पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ कि हम सब कोशिश करें भारतीय जनता पार्टी की तरह, जब तक कोई भारत की आत्मा की तरह कोई विपक्ष दल नहीं खड़ा होगा तब तक ये कष्ट आए, क्योंकि उनकी जड़ों से जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो जब भी इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।